औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक बहुत ही कॉमन है और हर स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आमतौर पर कुछ इस तरह से होता है कि जब बच्चे एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेशन लिखते हैं, वो थोड़ी सी उस एप्लीकेशन से डिफरेंट होती है जो आम रूटीन में अर्जेंट पीस ऑफ वर्क के लिए लिखते हैं या वो सिक लीव के तौर पर एप्लीकेशन देते हैं। तो वो माइनर सा डिफरेंस होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरी कोशिश होगी दोनों मामलात को मैं क्लियर करूं और आप लोग फिर इसको याद रखिएगा, ताकि आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्स हासिल कर सकें। और जब आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में किसी भी डिपार्टमेंट में या अपने स्कूल, ऑफिस या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप एप्लीकेशन दे रहे हो, तो वो जो माइनर सा डिफरेंस है वो आपके नोटिस में हो। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ आज हाउ टू राइट एन इफेक्टिव एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन विद आस्पेक्ट बोथ आस्पेक्ट्स। दोनों आस्पेक्ट से हमने मद्देनज़र रखना है, इम्तिहानी नुक्ता नज़र से भी और प्रैक्टिकल लाइफ से भी। तो डियर स्टूडेंट, जब आप एप्लीकेशन लिख रहे हो तो इसमें डेफिनेटली आप जिसको लिख रहे हो वह यहाँ पर उनका लिखोगे। सपोज़ आप लिखते हो हेड मास्टर साहब को, आप लिखते हो दी हेड मास्टर, तो हेड का H कैपिटल, हेड मास्टर। आप हेड मास्टर लिखेंगे या आप प्रिंसिपल लिखेंगे, द हेड मास्टर या प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल में P कैपिटल होगा और प्रिंसिपल के स्पेलिंग्स में PAL लिखेंगे। ओके, हेड मास्टर और द हेड मास्टर या द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में P कैपिटल और हेड मास्टर में H कैपिटल और PAL लिखेंगे। प्रिंसिपल के दो स्पेलिंग्स होते हैं, जो आपके स्कूल कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल हैं उसके PAL होते हैं, और जो रूल्स हैं मतलब उसकी भी इंग्लिश है प्रिंसिपल, ठीक है, कवानीन की इंग्लिश भी प्रिंसिपल है, उसमें डिफरेंस होता है, PLE होता है। लिहाजा आपने चूँकि हेड मास्टर को, प्रिंसिपल को, इदारे के सरबराह को लिख रहे हो तो आप प्रिंसिपल लिखेंगे। ओके, उसके बाद आप लिखेंगे स्कूल का नेम। प्रिंसिपल आपने लिखा है हेड मास्टर या प्रिंसिपल, और जो आपके इदारे का नेम है आप वो लिखेंगे। ठीक है, सपोज़ आपका गवर्नमेंट है या कुछ भी है, सपोज़ आप लिख रहे हो इदारे का नाम है फ्रेंड्स बीकन स्कूल। ठीक है, फ्रेंड्स बीकन स्कूल या कॉलेज है, तो आप इस तरह से फ्रेंड्स बीकन स्कूल लिखें। द हेड मास्टर फ्रेंड्स बीकन स्कूल कहाँ है, आप इसमें XYZ लिख दें या एड्रेस आप लिख दें जहाँ पर भी है। सपोज़ आप लिख रहे हो कैंट व्यू कॉलोनी में है, ये नेम ऑफ प्लेस है, कैंट व्यू कॉलोनी या हाउसिंग स्कीम। ठीक है, आपने इस तरह से लिख दिया द हेड मास्टर। आपने यहाँ पर वैसे तो ये है कि आप कॉमास लगा दें, कॉमास या फुल स्टॉप। अगर आप लेटेस्ट वर्जन के मुताबिक आप कुछ भी नहीं लगाते हो यहाँ पर, इवन देन इट्स राइट, और एंड पर यहाँ पर आप फुल स्टॉप लगा देंगे, क्योंकि आपकी बात कंप्लीट हो गई कि आप किससे बात कर रहे हो, हेड मास्टर से या प्रिंसिपल से, और कौन है, कहाँ के ये हेड मास्टर प्रिंसिपल हैं, जनाब ये फ्रेंड्स बीकन स्कूल के हैं। और उसके बाद आपने कैंट व्यू कॉलोनी एड्रेस लिख दिया कि कहाँ पर है ये, राइट। और उसके बाद आपने लिखा यहाँ पर सर, या आप लिख सकते हो मैडम। तो यहाँ पर आप कॉमा लगाएंगे, बिकॉज यू आर गोइंग टू टेल व्हाट इज़ योर मैटर। आप लिख रहे हो कि सिक लीव है या क्या है। यहाँ इसके बाद मेन बॉडी आपका स्टार्ट होगा, तो जहाँ ये ख़त्म हो रहा है यहाँ पर से आप आगे मेन बॉडी इसका जो आपकी एप्लीकेशन का है उसको लिखना शुरू कर देंगे, और इस तरह से आप इसको कंप्लीट मतलब लिखते जाएंगे। जो भी आपका मैटर होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसके मुताबिक आप लिखते जाएंगे जो भी इसमें मवाद होगा। ओके, अब आप लिखते आए हो, आपने एप्लीकेशन लिख ली है। अब आपने यहाँ पर क्लोजिंग जब देनी है डियर स्टूडेंट्स, तो आपने यहाँ पर चूँकि आप टीचर को लिख रहे हो, तो यहाँ पर ओबीडियंट के मानों में आप लिखेंगे योर्स। यहाँ पर योर्स पर कॉमा नहीं आएगा, अपॉस्ट्रोफी, जो आम तौर पर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पर कॉमा लगाते हैं, वो आपने कॉमा नहीं लगाना। आई एम रिमूविंग इट, आपको याद करवाने के लिए कि जो आप लगाते हो उसको नहीं लगाना। योर्स ओबीडियंटली आपने लिखना।
ओबीडियंटली, राइट। आपने ये लिखना है योर्स ओबीडियंटली। अगर आपने यहाँ पर एस नहीं लिखा, ये बात आपने नोट रखनी है। अगर आपने यहाँ पर योर लिखा है, एस नहीं लगाया, तो यहाँ पर भी आपने ली LY नहीं लगाना, आपने इसको योर ओबीडियंट लिखना है। अगर आपने योर्स लिखा है, वंस अगेन आई एम टेलिंग, आपने कॉमा नहीं लगाना ऊपर अपॉस्ट्रोफी का एस, और उसके बाद आपने यहाँ पर LY लिखना है। जब यहाँ पर आपने एस लगाया तो यहाँ पर LY लगेगा। अगर यहाँ पर एस नहीं लगाया, मैं फिर रिमूव कर रहा हूँ बार बार ताकि आपको याद रहे, तो यहाँ पर भी LY नहीं लगेगा। ये बात आपने याद रखनी जी। इसके बाद आप नेम लिखेंगे अपना, जो भी आपका नेम होगा। सपोज़ आप XYZ कोई भी नेम है। अगर आप एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हो तो आप XYZ लिख दें इम्तिहान में, और अगर आप प्रैक्टिकल लिख रहे हो तो यहाँ पर आप अपना नेम लिख देंगे, और उसके बाद आप यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख देंगे, और इसके साथ आप क्लास लिख देंगे, ठीक है, जिस भी क्लास में आप होंगे। सपोज़ रोल नंबर 1 2 3 कुछ भी है, क्लास आपकी 9th 10th जो भी है, तो आप इस तरह से लिख देंगे 9th B या जो भी है, जब आप प्रैक्टिकल लिख रहे हो। और अगर आप उसको सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हो तो आप नेम नहीं लिखेंगे, XYZ लिखेंगे, और रोल नंबर जो है वो भी आप बस इसी तरह ही लिख देंगे। वो रोल नंबर तो फर्जी सा कुछ भी हो सकता है, बल्कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं लिखेंगे, और क्लास भी नहीं लिखेंगे, इसी तरह इसको XYZ पे छोड़। तो ये वो सब बातें हैं जो आपको एक अच्छी और जानदार और पुरअसर बाअसर एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी हैं। मुझे उम्मीद है आपकी जो उलझनें, जो कॉम्प्लिकेशंस थी पहले कभी, जो आपके शायद याद ना हो या समझ ना आई हो, वो आज रिमूव हो गई होंगी। होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।